हेलो गाइस, मैं कमल चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर ये मैं मैथमेटिक्स के एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए सीटेट में आए गए एक प्रश्न यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का एक प्रश्न हर बार सीटेट में देखा गया, तो उसी प्रश्न के लिए वीडियो है, तो आप ध्यान से देखना। चलो चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना होगा कि भाई ये जो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, यानी एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या, तो ध्यान रखना कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे कह सकते हैं कि जो 4, 8 और 12 है, यानी कि 4, 8 और 12 है, उसका जो एलसीएम होगा, ठीक है ना, वो 24 होगा। यानी कि जो 24 है वो जो 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल और 12 से डिविजिबल होगी। ये मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया है। तो वो जो संख्याएं सभी से डिविजिबल हो जाती है तो वो उन संख्याओं का एलसीएम यानी कि लैसे कहलाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एचसीएफ की तरफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समावर्तक। दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे देखते हैं एचसीएफ 4 है, यानी कि एचसीएफ इन तीन संख्या 4, 8, 12 का एचसीएफ 4 है, क्योंकि 4 एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिविजिबल करेगी। ठीक है ना, जैसे देखो 4 से ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल और ये भी डिविजिबल, तो वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ के दो प्रश्न यानी कि दो सूत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक ये और ये हालांकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही हैं, तो ज़्यादातर एचसीएफ भी पूछ लेता है और एलसीएम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों सूत्रों पर ध्यान रखना है। पहला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है ना, तो यानी कि हमें दो संख्याएं दी हुई होगी जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा, एक संख्याएं नहीं दी होगी तो हमें दूसरी निकालनी होगी। ऐसा भी हो सकता है दोनों संख्याएं दी हुई हो, एचसीएफ दिया हो और हमें एलसीएम निकालना हो। ठीक है, मतलब इन चारों में से कोई से भी एक चीज़ नहीं दी होगी, तीन चीज़ हमें दी गई होगी। ऐसे ही ये वाले प्रश्न हैं। चलो देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे ये प्रश्न आया था इसी तरीके का पिछली बार 2020 में भी एग्ज़ाम में पेपर में आया था ये प्रश्न। ठीक है, चलो देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमारा 11 हो गया। और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हमको दिया हुआ है कितना? 7700। यदि उसमें एक संख्या 275 यानी कि फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, क्या है? 275, तो दूसरी पूछ ली। ठीक है ना, देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? हमारे वाला पहले वाला, क्योंकि हमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, प्रथम संख्या दी हुई है, द्वितीय हमसे निकाली। चलो देखते हैं कि ये किस प्रश्न हल होंगे। ठीक है, देखो एचसीएफ दिया हुआ है इतना, एलसीएम इतना दिया हुआ है, पहली संख्या, तीनों चीज़ दी हुई है। सूत्र लगा लिया हमने, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम हमारा 11 हो गया, पहली संख्या 7700, दूसरी 275 और हमें को ये वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 11 से 1 काट लिया, 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55। ठीक है, और 25 से डायरेक्ट कट गया 308। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी संख्या आई वो आई हमारी 308 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन था? 308 सी ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड क्वेश्चन यानी सी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो इसमें क्या बताया? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, यानी पहले बताया एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम इसने क्रम से कहा ना, तो पहले वाले का हो गया 13 एचसीएफ और जो हो गया 1989 एलसीएम। ठीक है ना, यदि उनमें से एक संख्या 117 है। ठीक है ना, एक संख्या कौन सी दी हुई है? 117, तो पहले वाले जैसा ही सेम क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। ठीक है ना, इसका आंसर मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होगा, आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये जो नीचे दो फॉर्मूले और मैंने बताए थे ये उनके ऊपर डिपेंड है। चलो देखते हैं। एक होता है 3/4, 6/7, 8/9 का हमें लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि एलसीएम हमको इसका निकालना है, ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बार सीटेट में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चलो चलते हैं किस तरीके से ये प्रश्न होंगे। ठीक है, देखो इसमें ना क्या करना है, पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो देखो, अगर हमसे सूत्र कहाँ पर था? ये रहा। ठीक है ना, एलसीएम अगर पूछा जाता है तो क्या होता है, जो अंश यानी कि जो ऊपर होते हैं आपको पता होगा, जैसे 1/3 है
तो ये होता है अंश, ठीक है ना, और जो नीचे होता है ये होता है हर। तो इसने कहा था कि अंश का एलसीएम यानी ऊपर जो होगी संख्या है उन सबको तो एलसीएम लेना है और हर का एचसीएफ लेना है, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार उस प्रश्न पे चलते हैं। ऊपर संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, 3, 6 और 8, इनका क्या लेना है हमको, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। ये तो हमें निकालना है, इनका लेना है लैसा, ठीक है। तो लैसा अगर हम लेते हैं 3, 6 और 8 का वो 24 आता है। आप सभी को निकालना आता होगा 3, 6 और 8, इस तरीके से आपने एलसीएम निकालना भी होगा, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिविजिबल होते हैं, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये हो गया 4, फिर से 2 से हो जाएगा, फिर से 2 से, फिर 3 से। तो इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24। और जो में से होता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबको डिविजिबल कर दो। देखो 3, 6 और 8 को ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, केवल 1 है जो सबको डिविजिबल करता है। तो इसका जो में से होगा वो क्या होगा, 1। तो 24/1 यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि कौन सा होगा। हाँ ये रहा 24/1, नीचे 1 नहीं लिखते तो इसलिए आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने दिखाया भी था, ये रहा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी क्या निकालना है हमें, लैस है, ठीक है ना। लैस में क्या बताया गया था कि जो ऊपर होगा यानी कि अंश का तो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। चलो देखो 5, 7 और 8, ठीक है, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। तो वही तरीका है कि सबसे पहले डिवाइड कर लो 5 का, 7 का और 8 का, जो एलसीएम हम लेंगे वो आएगा 280, ठीक है ना। आप निकाल कर देख लेना, कहोगे तो मैं निकाल कर बता देता हूँ। वो जो 5 होगा, 7 होगा और 8 होगा, देखो सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, ये 5, 7 और 4, ठीक है, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, फिर 2 यहाँ पे, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, फिर से 1, ठीक है। उसके बाद 5 और 7 से, ठीक है ना। तो इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आ जाएगा, ठीक है। और 7, 8, 9 का लेना क्या है हमें, में से, ठीक है ना। अगर आप में से लोगे तो वो किस तरीके से लिया जाता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 7, 8 और 9 को डिविजिबल करता है, ऐसा सिर्फ 1 है। कौन है, 1। तो इसीलिए 280/1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा इसमें, 280, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आप इसी क्वेश्चन में अगर भी पूछ लेता महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक का फॉर्मूला क्या था कि HCF, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसका क्या होता है HCF, तो जो अंश होता है उसका HCF, ठीक है ना, अंश का HCF और अपॉन हर का एलसीएम, ठीक है ना। आपको ये निकालना होता है, ठीक है। तो इसी प्रश्न में अगर आप वो कह देता ना, तो फिर 9 का, 8 का और 7 का तो आपको एलसीएम निकालना होता था। 5, 7 और 8 का आपको एलसीएम निकालना था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ इसमें देखो ये क्या कहा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। देखो छोटे से छोटा वह भिन्न जो इतने, इतने और इतने को पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो छोटे से छोटा कहा गया है ना, तो लोएस्ट यानी कि इसमें हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालना है तो ऊपरले वाले का तो एलसीएम, ठीक है, और निचले का एचसीएफ, यानी इसका, इसका और इसका तो निकालना है हमको एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। और 21, 14 और 17 का हमको निकालना है, क्या निकालना है, 21, 17 और 14 का एचसीएफ, ठीक है ना। आप सभी लोग निकाल लेना, ठीक है। मैंने निकाल कर दिखाए हुए हैं कि क्या क्या इसमें आए हैं। देखो ये रहा, इसका तो निकल गया लेस है यानी कि एलसीएम, और इसका निकल गया एचसीएफ। इसका तो बैठता है 30। देखो 6, 5 और 10 में 30 है, जो 6 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। और 7, 14 और 21 में 7 एक ऐसा है जो इस 7 को भी डिविजिबल करता है, 14 को भी करता है और 21 को भी। तो इसलिए 30/7। चलो देखते हैं ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ तक इतने ही प्रश्न आज के लिए लिए थे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।